भीमसेन का पुत्र महाबली घटोत्कच एक ऐसा मायावी योद्धा जिसने कौरव सेना में मृत्यु का ऐसा तांडव किया था कि जिसे देखकर द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन तक भयभीत हो उठे थे। महाभारत युद्ध में यदि घटोत्कच उपस्थित न होता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। घटोत्कच की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसे मारने के लिए कर्ण को इंद्रदेव से प्राप्त वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ गया था। घटोत्कच के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब लाक्षागृह आग की लपटों में घिरा था तब भीमसेन ने अपनी असीम शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी माता कुंती और चारों भाइयों को अपने कंधों और भुजाओं पर उठाया और एक सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। थके हुए शरीर के साथ पांडव एक ऐसे वन में पहुंचे जहां कदम कदम पर मृत्यु का वास था। इस भयानक वन का अधिपति था राक्षस राज हिडिंब। मनुष्यों की गंध पाकर उसने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने भेजा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम के विशाल व्यक्तित्व को देखकर हिडिंबा उन पर मुग्ध हो गई। जब हिडिंब को अपनी बहन के इस व्यवहार का पता चला तो वो गरजता हुआ वहां पहुंचा। यहां शुरू हुआ एक महासंग्राम। भीम और हिडिंब के बीच पेड़ों और चट्टानों से युद्ध हुआ। अंततः भीम ने हिडिंब को उठाकर हवा में घुमाया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसका अंत कर दिया। राक्षस राज के मरते ही वन के राक्षसों में ये परंपरा थी कि जो विजेता होगा वही उनका नया राजा बनेगा। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। इसी वन में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसकी गर्जना से पर्वत कांप जाते थे। जन्म के समय इसके सिर पर बाल नहीं थे और मस्तक घड़े की तरह चमक रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा घटोत्कच। चूंकि वो एक राक्षसी और एक वीर पांडव का पुत्र था, वो जन्म लेते ही युवा हो गया। विदा होते समय घटोत्कच ने अपने पिता भीम और पांडवों को वचन दिया, हे पिताओं, जब भी आप पर संकट आएगा बस मुझे याद करना, मैं काल बनकर आपके शत्रुओं पर टूट पड़ूंगा। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना थमने का नाम नहीं ले रही थी। पांडव सेना थकी हुई थी और रात्रि के अंधकार में कौरवों का पलड़ा भारी हो रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, अब समय आ गया है, अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन कीजिए। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया और अचानक बादलों की गर्जना हुई और आकाश मार्ग से घटोत्कच अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ रणक्षेत्र में उतरा। ऊंचे कद और जलती आंखों वाला घटोत्कच प्रकट हुआ। घटोत्कच ने युद्ध भूमि पर पैर रखा और शुरू हुआ राक्षसी माया का तांडव। उसकी पहली चाल थी भयानक अंधकार। उसने पूरे कुरुक्षेत्र को एक ऐसे काले धुएं से ढक दिया कि मशालें भी बेअसर हो गईं। वो हवा में उड़ने लगा और अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगा। कौरव सैनिकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रहार कहां से हो रहा है। अचानक उसने आकाश से जलते हुए लोहे के गोले और नुकीले पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। हजारों सैनिक एक साथ कुचले जाने लगे। घटोत्कच ने अपना रूप बदला और एक विशाल राक्षस बन गया, जिसका मुख गुफा जैसा था। वो जीवित हाथियों को उठाकर निगलने लगा। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन कांपने लगा। उसने कर्ण से चिल्लाकर कहा, अंगराज, देखो ये राक्षस हमारी सेना को समूल नष्ट कर देगा, कुछ करो। कर्ण ने पहले घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। अपने पुत्र का शव देख घटोत्कच का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कर्ण पर ऐसी माया फैलाई कि कर्ण को हर तरफ केवल यमराज दिखाई देने लगे। कर्ण और घटोत्कच के बीच भीषण युद्ध हुआ। घटोत्कच ने एक विशाल रथ बनाया जिस पर भूत प्रेत सवार थे। कर्ण के दिव्य अस्त्रों को घटोत्कच अपनी माया से बार बार विफल कर रहा था। दुर्योधन और पूरी कौरव सेना एक स्वर में चिल्लाई, कर्ण, आज अर्जुन को भूल जाओ, पहले इस राक्षस को मारो, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। कर्ण धर्म संकट में था। उसके पास देवराज इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी, जिसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन घटोत्कच का विनाशकारी रूप देखकर कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने कांपते हाथों से उस दिव्य शक्ति का आवाहन किया। जैसे ही कर्ण ने वो शक्ति छोड़ी, पूरा आकाश स्वर्णमयी आभा से चमक उठा। वो शक्ति सीधे घटोत्कच के हृदय को चीरती हुई पार निकल गई। शक्ति लगते ही घटोत्कच को आभास हो गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरते समय भी उसने पांडवों का हित सोचा। वेदव्यास जी लिखते हैं कि घटोत्कच ने अपने शरीर को कई योजन बड़ा कर लिया। जब वो पृथ्वी पर गिरा तो वो किसी पहाड़ की तरह कौरव सेना के ऊपर गिरा। मरते हुए उस महान योद्धा ने कौरवों की एक पूरी अक्षौहिणी सेना को अपने नीचे दबाकर कुचल दिया। दुश्मन की आधी सेना घटोत्कच के गिरते शरीर के भार से ही समाप्त हो गई।
जहां पांडव खेमे में मातम था, वहीं श्री कृष्ण हर्ष से झूम उठे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, दुखी मत हो। घटोत्कच ने आज वो कर दिया जो दुनिया का कोई योद्धा नहीं कर सकता था। उसने कर्ण की वो शक्ति अपने ऊपर ले ली जो तुम्हें मारने के लिए थी। आज घटोत्कच वे स्वयं का बलिदान देकर धर्म की जीत सुनिश्चित कर दी है। तो ये था महाबली घटोत्कच की कहानी। हमारे साथ जुड़े रहे।